बशर अल असद पर $10 मिलियन के इनाम का ऐलान कर दिया गया है। विद्रोही गुट ने इनाम का ऐलान किया HTS की तरफ से। यह ऐलान किया गया है बशर अल असद पर $10 मिलियन का। असद का लोकेशन बताने पर मिलेगा इनाम, यानी कि यूं ही बख्शने के मूड में इस वक्त विद्रोही गुट नजर नहीं आ रहा। और अब $10 मिलियन का ऐलान। सुमित, भले ही अब खबर आ रही है कि बशर अल असद भाग गए सीरिया से, लेकिन यह साफ लग रहा है इस खबर के साथ कि यूं ही बख्शने के मूड में नहीं है विद्रोही बशर अल असद को। देखिए, बिल्कुल ना सिर्फ उनको बल्कि उनके परिवार को, उनके करीबियों को, उनके जो पूरे ऑफिस के अंदर उनके जो हायर ऑफिशियल्स थे, उनके जो आर्मी चीफ थे, उनके जो लगातार बड़े कमांड ऑफिसर्स थे, सबको लेकर देखिए ये अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। और इसलिए मैं आपको बताऊं, उनके परिवार के निकलने की भी खबरें थी। उनके परिवार को करीबन 48 घंटे पहले ही वहां से निकाल दिया गया था। और इसी के लिए टोटल बेस पे कहा जाता है कि एक बड़ा शिप खड़ा था जहां से उनको, उनके परिवार को लेकर निकाला गया, या फिर उनको फ्लाइट से रशिया निकाला गया, ईरान निकाला गया। इसको लेकर अभी भी स्पेकुलेशन, और वो खबर थोड़े दिन के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार उन्होंने अपना बेस कहां पर रखा है। लेकिन इस तय था कि उनके ऊपर ये इस तरीके का कह सकता कि थ्रेट, एक तरीके का उनको डर रहेगा, क्योंकि ये सारे ग्रुपों की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है, सबसे बड़ा उनका कैप्चर होगा असद और उनके परिवार के लोग, उनके हायर ऑफिशियल्स, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि अब उनका पूरा कब्जा हो चुका है। इसी वजह से असद को भी मुझे बताया गया, क्योंकि कल एक बड़ी स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ऑफिस ने जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा, दावा किया, जब ये सारे के सारे ग्रुप जो थे वो होम्स के आगे गए थे, तभी कहा गया था कि असद कहीं नहीं जाने वाले, असद यहीं रहेंगे। और डेमेस्कस के अंदर वो लगातार प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उसका मतलब साफ था कि अब ये पॉसिबिलिटी तैयार हो गई है कि उनको इवैक्यूएट किया जाए वहां से। और यही थोड़े देर घंटों के बाद हमने देखा और इवैक्यूएशन किया गया। और इसी के साथ अब जो बशर अल असद है वो निकल गए सीरिया से। जो खबर आ रही है, सुमित आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, सीरिया में विद्रोहियों के पक्ष में आए हैं लोग। यहाँ ब्लूज शहर में असद के बैनर उतारे गए हैं, आम नागरिकों ने उतारे असद के बैनर। ये देखिए आप, विद्रोहियों के पहुंचने से पहले उतार दिए बैनर। कलामून पहाड़ी क्षेत्र में उतारे गए बैनर, यानी कि हालात विद्रोहियों के पक्ष में तभी बन गए थे जब खबर सामने आ रही थी कि दमिश्क से महज बस कुछ ही दूरी पर विद्रोही है। उससे पहले ही लोग समर्थन में उतर आए विद्रोहियों के, और उन्होंने बशर अल असद के बैनर्स, पोस्टर कैसे उतारे हैं वो आप देख पा रहे हैं। और एक और खबर हमने आपको दिखाई थी कि पूरा अंदेशा था बशर अल असद को कि वो अब अपनी सत्ता को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए कैसे सुरक्षित इवैक्यूएशन किया जाए, कैसे सुरक्षित निकासी हो पाए, इसके लिए वो विद्रोहियों से बात भी करना चाहते थे। और एक और बड़ी खबर, दमिश्क कब्जे के बाद असद सैनिकों का सरेंडर। सीरिया में असद सैनिकों का सरेंडर हुआ है विद्रोहियों के सामने। सुवेदा प्रांत से भाग रहे हैं असद सैनिक। तो ये देखिए आप, असद सैनिक जो कि बशर अल असद को बचाने के लगातार विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि उनकी ताकत का कोई मतलब नहीं है विद्रोहियों के सामने, तो आखिरकार उन्होंने फैसला लिया पैर पीछे करने का, भागने का। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो असद के सैनिक है वो भाग खड़े। और ये एक बहुत बड़ी वजह है, एक तो आम लोगों का विद्रोहियों के समर्थन में, और दूसरा वहां की सेना का मनोबल टूट गया था। सैनिक लगातार पीछे की तरफ भाग रहे थे, और इसके बाद विद्रोहियों के लिए दमिश्क पर कब्जा करना और असद सरकार को उखाड़ फेंकना आसान हो गया। और अब बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए हैं, ये खबर आ रही है। और आपको दिखाते हैं बशर के खिलाफ सक्रिय विद्रोही को उठाया तहरीर अल शाम, जिसका नाम है। HTS चीफ अबू मोहम्मद अल गुलानी है इसके। और पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं FSA फ्री सीरिया आर्मी। दारा सुवैदा पर कब्जा किया गया, कैसे पूरा मूवमेंट आगे बढ़ा, युद्ध आगे बढ़ा। चीफ रयाद अल असद FSA फ्री सीरिया आर्मी के 2011 तक सीरियाई आर्मी में था। ये विद्रोह के आरोप में निकाल दिया गया इसको, और इसके बाद असद के विद्रोह में खड़े हुए जबल अल अरब की बात करें, FSA के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया गया। ध्रुज लड़ाके भी साथ में आ गए थे। जबल अल अरब यानी विद्रोहियों का एक बहुत बड़ा संगठन है, और अलग अलग संगठन मिलकर। और हयात तहरीर अल शाम, चीफ अबू मोहम्मद अल गुलानी।